शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चों उद्योग के संबंध में। हम उद्योग, व्यापार और औद्योगिक परिदृश्य को मैं समझा रहा हूं, आपको समझ गए। इंडस्ट्री, ट्रेड और इंडस्ट्रियल जो पर्सपेक्टिव है उस पर चर्चा कर रहे हैं। क्लासेस बाइलिंगुअल हैं, कंटेंट बाइलिंगुअल मिल जाएगा आपको। इसी के बाद इसी की एक पीडीएफ में अटैच कर देता हूं जिसमें आपको बाइलिंगुअल सारी चीजें होंगी, बस सुनते चलना। इंग्लिश वालों आप भी ध्यान से सुनना, सब बनेगा, बस ध्यान से सुनते चलो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये दे रहा है कि देखो, मैं आपको पहले कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात ये आती है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों कि उद्योग किसी भी अर्थव्यवस्था की धुरी होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से हमें जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनका हम यहाँ पर जो है प्रसंस्करण कर सकते हैं, उनका मूल्यवर्धन कर सकते हैं और उसी आधार पर जो है हम उनकी उपयोगिता में वृद्धि कर सकते हैं। तो इस आधार पर उद्योग किसी भी देश में उत्पादन से संबंधित जो पूरी प्रक्रिया होती है, रोजगार सृजन, आय सृजन, इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहते हैं किसी देश का यदि विकास करना हो तो वहां के औद्योगिक परिदृश्य का विकास कर देना चाहिए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आप मेक इन चाइना देखते हैं, मेक इन इंडिया देखते हैं और मेक इन एमपी को भी देखते हैं। तो इसी आधार पर अब देखो सारे की फैक्ट्स की क्या क्या किन किन बिंदुओं पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चों उद्योग के संबंध में। हम उद्योग, व्यापार और औद्योगिक परिदृश्य को मैं समझा रहा हूं, आपको समझ गए। इंडस्ट्री, ट्रेड और इंडस्ट्रियल जो पर्सपेक्टिव है उस पर चर्चा कर रहे हैं। क्लासेस बाइलिंगुअल हैं, कंटेंट बाइलिंगुअल मिल जाएगा आपको। इसी के बाद इसी की एक पीडीएफ में अटैच कर देता हूं जिसमें आपको बाइलिंगुअल सारी चीजें होंगी, बस सुनते चलना। इंग्लिश वालों आप भी ध्यान से सुनना, सब बनेगा, बस ध्यान से सुनते चलो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये दे रहा है कि देखो, मैं आपको पहले कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात ये आती है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों कि उद्योग किसी भी अर्थव्यवस्था की धुरी होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से हमें जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनका हम यहाँ पर जो है प्रसंस्करण कर सकते हैं, उनका मूल्यवर्धन कर सकते हैं और उसी आधार पर जो है हम उनकी उपयोगिता में वृद्धि कर सकते हैं। तो इस आधार पर उद्योग किसी भी देश में उत्पादन से संबंधित जो पूरी प्रक्रिया होती है, रोजगार सृजन, आय सृजन, इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहते हैं किसी देश का यदि विकास करना हो तो वहां के औद्योगिक परिदृश्य का विकास कर देना चाहिए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आप मेक इन चाइना देखते हैं, मेक इन इंडिया देखते हैं और मेक इन एमपी को भी देखते हैं। तो इसी आधार पर अब देखो सारे की फैक्ट्स की क्या क्या किन किन बिंदुओं पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चों उद्योग के संबंध में। हम उद्योग, व्यापार और औद्योगिक परिदृश्य को मैं समझा रहा हूं, आपको समझ गए। इंडस्ट्री, ट्रेड और इंडस्ट्री दो आपके लिए एक्स्ट्रा लिख दिए गए, पर मैं आपसे बोलूंगा लैमार्कवाद और डार्विनवाद भी इंडिविजुअल प्रश्न बनता है। इन प्रश्नों को ध्यान से सुनो, कैसे लिखेंगे मैं पैटर्न में दे रहा हूं, उस पैटर्न का अनुसरण करते हुए आप जो अभी तक नहीं लिखे हैं साइंस की कॉपी में उनको लिख लो अच्छे से। जो भावी एग्जाम लिखने वाले हैं वो और जो वर्तमान में एग्जाम देने वाले हैं वो, ये सारे बच्चे ध्यान में देखते हुए इन सारी चीजों को देखो लिखो। लैमार्कवाद या इसी को ही उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? लैमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों का क्या कहा जाएगा? सिद्धांत कहा जाएगा। तो लैमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत का सबसे पहले आप पॉइंट बताओगे, इसका प्रतिपादन किसने करा, एक्सपोनेंट कौन है, प्रोपोनेंट कौन है? तो आप बोलेंगे जेबी लैमार्क ने वर्ष 1809 में इसका जो है प्रतिपादन किया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है इसके वर्णन का, एक्सप्लेनेशन के यदि संदर्भ में बात आती है, मतलब मेंशन नॉट एक्सप्लेनेशन। ये वर्ड मेंशन कहाँ है आपसे यदि पूछेगा, ये पूरा सिद्धांत मेंशन कहाँ है, नॉट वर्ड, तो आप बोलोगे अपनी पुस्तक फिलोसफी लॉजिक में। तो आपसे पूछ ले पुस्तक का नाम भी प्री में पूछ ले तो बता दोगे कि नहीं बता दोगे? हाँ बोलो, ठीक। व्याख्या की बात देखो, अब कम शब्दों में चूंकि व्याख्या करनी है तो कम शब्दों में व्याख्या कैसे लिखेंगे, देखो वातावरणीय परिवर्तनों के साथ जीव अपने जिन अंगों का उपयोग ज्यादा करते हैं उनका विकास अधिक हो जाता है, जबकि जिन अंगों का उपयोग कम करते हैं वह धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। पॉइंट समझ गए आप? जो एक तरीके से लैमार्कवाद है, लैमार्कवाद जो वाद है उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत है, उसको कम शब्दों में व्याख्या कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला कि वातावरण में जिस प्रकार से चेंजेस हो रहे हैं, इन चेंजों के अनुरूप वो जो जंतु हैं जिस अपने अंगों का जिस प्रकार उपयोग करते जाते हैं। जैसे एक समय ऐसा जो जिसकी बात होती है, जिराफ की गर्दन लंबी क्यों होती है? क्योंकि वह अपनी गर्दन का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करता गया। समझ गए बात को?
उसके बाद जो है सर्पों का पैर ना होना, और ऐसे कई उदाहरण आप दे सकते हैं जिसके आधार पर आपने ये बता दिया कि लैमार्कवाद क्या है। हालांकि जब इंडिविजुअल इनको पूछेगा तो इनकी कुछ आलोचनाएं हैं, इनके कुछ एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनके आधार पर इनका कंक्लूजन भी निकाला जाएगा। अर्थात कुछ लोग बोलेंगे कि जो कुछ साइंटिस्ट या जो एक तरीके से वैज्ञानिक है वो ये भी बताएंगे कि लैमार्कवाद में क्या कमी है। तो ये विस्तार पूर्वक चर्चा आप साइंस की क्लास में पढ़ेंगे, पर यहाँ पर चूंकि सिर्फ उनके सिद्धांतों को पूछा है, हमने कम शब्दों में सिद्धांतों की व्याख्या कर दी और बाहर आ गए। दूसरा पॉइंट देखो,